चलिए आज बात करते हैं कुरान के चौथे अध्याय सूरा अन-निसा की। इसका नाम सुनकर लगता है कि ये सिर्फ औरतों के बारे में होगा, है ना? लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उस वक्त के समाज के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट था, जिसमें विरासत, परिवार और ईमान से जुड़े कई अहम उसूल बताए गए। तो आइए आज इसी को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये नाम ही देख लेते हैं, अन्निसा। ये अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है औरतें। और हाँ, जाहिर है कि इस सूरा में औरतों से जुड़े कई अहम मसलों पर बात की गई है, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये सूरा हमें विरासत, शादी ब्याह और एक पूरे समाज के ताने बाने को समझने में मदद करता है। अच्छा, किसी भी बात को सही से समझने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए ज़रा उस दौर में चलते हैं जब ये सूरत नाजिल हो रही थी, ताकि हम समझ सके कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, ये एक मदनी सूरह है। इसका मतलब ये पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद नाजिल हुई, और इसका नाजिल होना शुरू हुआ था एक बहुत ही, कह सकते हैं कि एक मुश्किल वक्त के बाद। वो वक्त था उहुद की जंग के फौरन बाद का, जो इस्लामी कैलेंडर के तीसरे साल में लड़ी गई थी। अब जरा उस वक्त के हालात को सोचिए। उहुद की लड़ाई खत्म हुई है और मुस्लिम समाज एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। जंग में बहुत से मर्द शहीद हो गए। इसका सीधा नतीजा ये निकला कि समाज में विधवाओं और अनाथ बच्चों की तादाद अचानक बहुत बढ़ गई। अब सवाल ये था कि इनकी देखभाल कौन करेगा, इनके अधिकारों का क्या होगा। इसी नाजुक मौके पर समाज को एक मजबूत कानूनी और सामाजिक सहारे की सख्त जरूरत थी। तो ये जो इतनी बड़ी चुनौतियां सामने खड़ी थीं, सूरह अन-निसा ने उनका सामना कैसे किया? इसका जवाब हमें मिलता है इसके कोर थीम्स, यानी इसकी बुनियादी तालीम में। ये सूरा एक साथ कई चीज़ों पर रोशनी डालता है। इसमें सामाजिक सुधार की बात है, समाज के लोगों के आपसी रिश्ते कैसे हों, ये बताया गया है, और साथ ही बहुत से कानूनी नियम भी दिए गए हैं, और इन सब के ऊपर है मजहबी उसूल। खास तौर पर विरासत यानी इनहेरिटेंस के क्या कानून होंगे, शादी कैसे होगी, और सबसे अहम, अनाथों के साथ इंसाफ कैसे होगा, ये सब इसमें तय किया गया। असल में ये सूरा एक तरह से सामाजिक सुधार का एक बहुत बड़ा दस्तावेज था। इसका मकसद था समाज के सबसे कमज़ोर तबकों को, खासकर औरतों और अनाथों को हिफाजत देना। इसने उन पुरानी रस्मों को सीधे सीधे ख़त्म किया जो नैतिक तौर पर सही नहीं थीं, और उनकी जगह इंसाफ पर आधारित नए नियम बनाए। चलिए अब कुछ खास आयतों पर नज़र डालते हैं। इससे हमें अंदाज़ा होगा कि ये सारी हिदायतें असल में किस तरह दी गईं। इस सूरह की सबसे अहम आयतों में से एक है आयत नंबर 48। ये आयत एक ऐसे गुनाह के बारे में बात करती है जिसे ईश्वर के यहाँ माफ़ी के लायक नहीं समझा गया है। तो इस आयत का सीधा और साफ मतलब क्या है? इसमें कहा गया है कि अल्लाह एक गुनाह को कभी माफ़ नहीं करेगा, और वो है उसके साथ किसी और को साजी बनाना या शरीक करना। हाँ, इसके अलावा जो दूसरे गुनाह हैं, अल्लाह चाहे तो उन्हें माफ़ कर सकता है। और ये बात इस्लामी अकीदे का, मतलब फेथ का, एक बिल्कुल बुनियादी हिस्सा है। जब हम इसकी तफसीर यानी व्याख्या में जाते हैं तो बात और भी साफ होती है। शिर्क का मतलब सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं है। इसका गहरा मतलब है अल्लाह की वहदानियत, यानी उसके एक होने के सिद्धांत को ही नकार देना। इसी कॉन्टेक्स्ट में पैगंबर मोहम्मद की नबूवत का इनकार करने वाले को भी मुशरिक कहा गया है। लेकिन साथ ही यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है कि अगर कोई शिर्क छोड़कर इस्लाम अपना ले तो उसके पिछले सारे गुनाह शिर्क समेत माफ़ कर दिए जाते हैं। इस सूरह का दायरा कितना बड़ा है, ये यहाँ साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ आयत 75 है जो कहती है कि कमज़ोरों और मजलूमों के हक के लिए लड़ो, ये सोशल जस्टिस की बात है, और दूसरी तरफ आयत 57 है जो ईसा यानी जीसस क्राइस्ट जैसे पैगंबरों के बारे में धार्मिक अकीदे को दुरुस्त करती है। तो मतलब सामाजिक न्याय और ईमान दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो सवाल ये है कि इन आयतों का ज़मीन पर, उस समाज पर असल में असर क्या हुआ? असर बहुत बड़ा और सीधा था। जैसे इस्लाम से पहले क्या होता था, अनाथ लड़कियों से शादी कर ली जाती थी ताकि उनकी संपत्ति हड़प सकें। सूरह अन-निसा ने इस पर रोक लगा दी और हुक्म दिया कि उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनके अधिकार सुरक्षित रखो। इसी तरह पहले औरतों को विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। इस सूरह ने पहली बार औरतों के लिए विरासत में बाकायदा हिस्से तय किए। ये उस वक्त के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव था।
और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये आयतें सिर्फ अच्छी सलाह नहीं थीं, ये कानून बन गईं। इन्होंने नए बन रहे मुस्लिम समाज को एक मजबूत कानूनी ढांचा दिया, उसकी नींव रखी। तो इस पूरी चर्चा से हमें सूरह अन-निसा के बारे में कौन सी मुख्य बातें याद रखनी हैं? देखिए, सूरह अन-निसा के पैगाम को अगर सच में समझना है तो हमें 3 चीज़ों पर गौर करना होगा। पहला, इसका तारीखी पस मंज़र, यानी वो हालात जिनमें ये नाजिल हुई। दूसरा, इसका सामाजिक सुधारों पर जोर। और तीसरा, वो बुनियादी मजहबी उसूल जिन्हें ये मजबूत कर रही थी। और आखिर में ये सूरा हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि सदियों पुराने इन ग्रंथों की तालीम को आज के इस मॉडर्न ज़माने में कैसे समझा जाए और कैसे लागू किया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिससे आज भी दुनिया भर के स्कॉलर्स और मानने वाले लोग लगातार जूझ रहे हैं।